रात के 11 बज चुके थे। घर के आंगन में सजी झालरों की रोशनी अब हल्की पड़ने लगी थी, लेकिन उस कमरे में रोशनी अब भी चमक रही थी जहां नई दुल्हन बैठी थी। कमरा फूलों से इस तरह सजा था जैसे किसी ने मौसम बहार को 4 दीवारों में कैद कर दिया हो। छत से लटकती गुलाब और रजनीगंधा की मालाएं हवा के हल्के झोंकों से हिल रही थीं और उनकी खुशबू कमरे को मधुस बना रही थी। बिस्तर पर लाल गुलाब की पंखुड़ियों से दिल बनाया गया था। दीवारों पर टिमटिमाती फेरी लाइट्स मानो इस रात को यादगार बनाने की जिद कर रही थीं। लेकिन उस सारी सजावट के बीच बैठी नंदिनी का दिल अजीब सी घबराहट से भरा था। उसके हाथों की मेहंदी गहरी भूरी होकर लगभग काली हो चुकी थी। हथेलियों में लिखा अंश का नाम रोशनी में चमक रहा था, लेकिन उसकी धड़कनें उस नाम की लय में नहीं चल रही थीं। वह बार बार दरवाजे की ओर देखती, फिर सिर झुका लेती। यह वही रात थी जिसके सपने उसने बचपन से देखे थे, मगर न जाने क्यों आज उन सपनों के रंग थोड़े फीके लग रहे थे। उसने आईने में खुद को देखा। लाल जोड़ा, माथे पर सजा सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, कानों में झुमके। वह सचमुच दुल्हन थी, पर उसके चेहरे की मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। दीवार घड़ी की टिक टिक कमरे की खामोशी को और भारी बना रही थी। तभी दरवाजा खुला, ठंडी हवा का झोंका आया और पर्दे हल्के से उड़ने लगे। अंश अंदर आया। क्रीम रंग की शेरवानी अब थोड़ी सिकुड़ गई थी। चेहरा थका हुआ था और आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह नंदिनी से नजर मिलाने से बच रहा था। नंदिनी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आप आ गए? उसकी आवाज में संकोच भी था और अपनापन भी। अंश कुछ कदम चला, फिर बिस्तर के पास रखी कुर्सी पर बैठ गया। उसने लंबी सांस ली। कमरे में फूलों की खुशबू के बावजूद हवा भारी हो गई। नंदिनी ने घबरा कर पूछा, सब ठीक है ना? अंश ने सिर झुका लिया। उसकी उंगलियां आपस में उलझ रही थीं। कुछ पल बाद उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, नंदिनी, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। नंदिनी मुस्कुराई, जी कहिए। उसके मन में उम्मीद थी कि शायद कोई प्यार भरी बात होगी, लेकिन अगले ही पल अंश के शब्दों ने उसके भीतर सब कुछ तोड़ दिया। मैं ये शादी नहीं निभा पाऊंगा, मुझे तलाक चाहिए। नंदिनी को लगा जैसे उसके कानों ने धोखा दिया हो। क्या? उसकी आवाज फुसफुसाहट बनकर रह गई। अंश ने आंखें बंद कर लीं। मैं किसी और से प्यार करता हूँ। मम्मी की तबीयत बहुत खराब थी। उनकी आखिरी इच्छा थी कि मैं शादी कर लूं। मैं मना नहीं कर पाया। कमरे की सारी रोशनी जैसे बुझ गई। फूलों की खुशबू अब घुटन बन चुकी थी। नंदिनी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वह चीखी नहीं, गिरी नहीं, बस एकटक अंश को देखती रही। तो मैं क्या हूँ? उसने धीरे से पूछा। एक मजबूरी, एक औपचारिकता? अंश के पास जवाब नहीं था। नंदिनी ने अपने आंसू पोंछे। ठीक है, अगर आपका दिल यहाँ नहीं है तो शरीर से साथ निभाने का कोई मतलब नहीं। उसकी आवाज कांप रही थी। अब तलाक मिल जाएगा, लेकिन एक बात याद रखिए, किसी की जिंदगी में कदम रखने से पहले सोचना चाहिए कि आप उसे कितनी गहराई तक गिरा सकते हैं। उस रात नंदिनी रोई जरूर, लेकिन टूटकर नहीं बिखरी। सुबह उसने लाल चूड़ियां उतारी, मेहंदी को फीका होने दिया और बिना शोर किए अपने मायके चली गई। कुछ महीनों में तलाक हो गया। समाज ने बातें की, रिश्तेदारों ने ताने मारे, लेकिन नंदिनी चुप रही। उसने खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। वह पहले से ही साइकोलॉजी ग्रेजुएट थी। उसने काउंसलिंग में मास्टर्स किया। उसे एहसास हुआ कि वह अकेली नहीं है। दुनिया में हजारों औरतें ऐसी हैं जो शादी के नाम पर धोखा झेलती हैं, भावनात्मक शोषण सहती हैं और फिर भी चुप रहती हैं। उसने तय किया कि वह चुप नहीं रहेगी। कुछ सालों बाद शहर में एक नाम गूंजता था, डॉक्टर नंदिनी रावत, ट्रॉमा थेरेपिस्ट। उसके क्लिनिक की दीवार पर लिखा था, टूटना अंत नहीं, नई शुरुआत का पहला कदम है। वह उन औरतों की कहानियां सुनती, उन्हें संभालती, उन्हें खुद से मिलवाती। दूसरी ओर अंश की जिंदगी वैसी नहीं रही। जिस लड़की के लिए उसने शादी तोड़ी थी वह विदेश चली गई। उसकी मां चल बसी। घर बड़ा था पर अब बिल्कुल खाली था। एक दिन डिप्रेशन से जूझते हुए वह एक काउंसलिंग सेंटर पहुंचा।
रिसेप्शन पर नाम लिखा था, डॉक्टर नंदिनी रावत। वह चौंक गया। कमरे में वही नंदिनी बैठी थी, मगर अब उसकी आंखों में दर्द नहीं, स्थिरता थी। अंश की आवाज भर्रा गई, मुझे माफ कर दो। नंदिनी ने शांत स्वर में कहा, मैंने आपको बहुत पहले माफ कर दिया था, क्योंकि नफरत आपको नहीं, मुझे बांधे रखती। क्या हम फिर? नंदिनी बात काटते हुए हल्का सा मुस्कुराई। कुछ रिश्ते दोबारा नहीं जुड़ते, लेकिन उनका टूटना हमें पूरा बना देता है। आपने मुझे छोड़ा नहीं, आपने मुझे मेरी असली ताकत से मिलवाया। अंश की आंखों से आंसू बह निकले। नंदिनी खिड़की की ओर देख रही थी, जहां सूरज ढल रहा था। आपकी कहानी ने मुझे दूसरों की कहानियां बचाने लायक बनाया है, और अब मेरी जिंदगी में किसी की जगह तो है, लेकिन वो मेरे फैसले से, बराबरी से, सम्मान से आएगा, मजबूरी से नहीं। उसके शब्दों में कोई गुस्सा नहीं था, बस सच्चाई थी। उस शाम अंश अकेला लौट गया, लेकिन पहली बार उसने खुद को समझा, और नंदिनी, वह फिर एक नई सुबह की ओर बढ़ गई। कभी कभी प्यार साथ रहने में नहीं, सही समय पर अलग हो जाने में छिपा होता है, क्योंकि हर टूटन बर्बादी नहीं होती। कुछ टूटने इंसान को उसकी असली पहचान से मिलाने आती हैं। क्लिनिक से बाहर निकलकर अंश सीधे माँ के कमरे में गया और माँ की तस्वीर के पास फर्श पर बैठ गया। माँ, मैंने सब बिगाड़ दिया। उसकी आवाज भर्रा गई। आपकी खुशी के लिए जो किया, उसमें नंदिनी की जिंदगी तोड़ दी, और आखिर में मैं भी अकेला रह गया। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे। इतने सालों बाद वह पहली बार खुलकर रो रहा था, एक बेटे की तरह नहीं, एक दोषी इंसान की तरह। अगले दिन में अंश बदलने लगा। वह बदलाव अचानक नहीं था, लेकिन बहुत गहरा था। वह रोज एनजीओ ऑफिस जाता था, जिसका नाम था रिश्तों की जिम्मेदारी। ऑफिस जाने से पहले आईने में खुद को देखता और एक ही सवाल पूछता, आज तुम किस तरह के इंसान बनोगे? उसने अपने अंदर के झूठों को पकड़ना शुरू किया। वह समझ गया कि प्यार के नाम पर उसने एक लड़की का भरोसा, उसका भविष्य, उसका पहला सपना कुचल दिया था। यह गलती सिर्फ सॉरी से हल्की नहीं हो सकती। वह एनजीओ में और ज्यादा समय देने लगा। पहले वह वहां सिर्फ काम करता था, अब सुनता भी था। एक दिन एक औरत आई, जिसके पति ने शादी के 3 दिन बाद कह दिया था कि वह उसे नहीं चाहता। वह औरत बोलते बोलते टूट गई। अंश सामने बैठा था, लेकिन उसे लग रहा था जैसे वह अपनी कहानी सुन रहा हो, बस किरदार बदल गए हैं। उस दिन उसने पहली बार उस औरत से कहा, आपके साथ जो हुआ वह आपकी गलती नहीं है। कहते वक्त उसकी आवाज कांप रही थी, क्योंकि यह वाक्य वह सालों पहले नंदिनी से कहना चाहता था, पर कह नहीं पाया था। सर्दियों की हल्की धूप थी। शहर के पुराने टाउन हॉल में मानसिक स्वास्थ्य और रिश्तों की जिम्मेदारी पर एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया था। बाहर लॉन में कुर्सियां सजी थीं, मंच पर सफेद पर्दे लगे थे और सामने लगे बैनर पर 2 नाम साथ लिखे थे, डॉक्टर नंदिनी रावत और अंश मेहरा। यह पहली बार था जब वे किसी मंच पर आधिकारिक तौर पर साथ आने वाले थे। नंदिनी बैक स्टेज खड़ी अपनी फाइल देख रही थी। साड़ी के हल्के नीले रंग में वह बेहद सादगी से सजी थी। चेहरे पर वही आत्मविश्वास, लेकिन आज उसके भीतर एक अजीब सी शांति भी थी। उधर दूसरी ओर अंश खड़ा था, हाथों में अपनी नोट्स पकड़े हुए, पर नजरें बार बार जमीन पर टिक जा रही थीं। इतने सालों बाद भी नंदिनी के सामने खड़ा होना उसके लिए आसान नहीं था। कार्यक्रम शुरू हुआ। पहले अंश को बुलाया गया। वह मंच पर गया, कुछ पल माइक के सामने खड़ा रहा, फिर बोला, कभी कभी हम रिश्तों को निभाने से पहले उनकी जिम्मेदारी समझे बिना वादे कर लेते हैं। मैं भी ऐसा ही इंसान था। मैंने एक ऐसी लड़की की जिंदगी में कदम रखा जिसे पूरा हक था सच्चे प्यार का, लेकिन मैंने उसे अधूरा सच दिया। आज मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि उसने टूट कर खुद को बनाया और मुझे भी सच का सामना करना सिखाया। भीड़ शांत थी। अंश की आवाज में पछतावा नहीं, परिपक्वता थी। फिर नंदिनी मंच पर आई। उसने अंश की ओर देखा, हल्की सी मुस्कान दी और दर्शकों की ओर मुड़ गई। हम सब जिंदगी में कभी न कभी टूटते हैं। सवाल ये नहीं कि किसने तोड़ा, सवाल ये है
कि हम उस टूटन से क्या बनते हैं। मैंने सीखा कि माफ करना सामने वाले को आजाद करने से ज्यादा खुद को आजाद करना होता है। दोनों की नजरें एक पल को मिली, बिना दर्द, बिना झिझक, बस समझ के साथ। कार्यक्रम खत्म होने के बाद लोग उनसे मिलने लगे। धीरे धीरे भीड़ कम हुई। शाम ढलने लगी। लॉन में सिर्फ हल्की हवा और गिरते पत्तों की आवाज रह गई। नंदिनी मंच से उतरकर पेड़ों की तरफ चली गई। अंश कुछ कदम पीछे से आया। कुछ पल दोनों चुप खड़े रहे। फिर अंश बोला, तुम्हें देखता हूँ तो लगता है जैसे जिंदगी ने सच में इंसाफ किया है। तुम जीत गई। नंदिनी मुस्कुराई। ये जीत हार की बात नहीं है अंश, ये खुद को पाने की यात्रा थी। अंश ने गहरी सांस ली और बोला, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि हम इस तरह इस शांति से बात कर पाएंगे। नंदिनी ने कहा, हम उस रात के ना समझ इंसान नहीं हैं, हम वो हैं जिन्होंने अपनी गलती से सीखा। कुछ पल हवा बहती रही। पेड़ों की पत्तियां सरसराईं। अंश ने धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। इस बार बराबरी से, सच्चाई से, कोई मजबूरी नहीं, कोई दबाव नहीं। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए अब भी कोई जगह बची हो तो हम नई शुरुआत कर सकते हैं, और अगर नहीं तो मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करूंगा। नंदिनी ने उसकी आंखों में देखा। वहां अब वो लड़का नहीं था जो हालात के पीछे छुप जाता था। वहां एक आदमी खड़ा था जिसने अपनी कमजोरी को पहचान लिया था। उसने हल्के से कहा, मैंने बहुत सोचा था कि अगर ये पल कभी आया तो मैं क्या करूंगी। अंश की सांस थम गई। नंदिनी ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। रिश्ता तब दोबारा शुरू होता है जब दोनों लोग नए बन चुके हों। मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, लेकिन इस बार हम एक दूसरे के सहारे नहीं, साथी बनकर चलेंगे। नंदिनी ने कहा। अंश की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, इस बार मैं तुम्हें खोने के डर से नहीं, तुम्हारी इज्जत करते हुए साथ रहूंगा। उस शाम वे पास के छोटे से मंदिर गए। कोई शोर नहीं, कोई भीड़ नहीं, बस घंटी की हल्की आवाज और धूप की महक। उन्होंने बड़ी सादगी से शादी की रस्म पूरी की और भगवान के सामने साथ खड़े होकर हाथ जोड़े। यह शादी से ज्यादा एक वादा था, सच्चाई का, सम्मान का, बराबरी का। समय बीता। उनके घर में अब बहसें भी होती, हंसी भी, चाय के कपों पर लंबी बातें भी। नंदिनी अपना क्लिनिक चलाती रही, अंश एनजीओ। वे एक दूसरे के काम में दखल नहीं देते, पर साथ खड़े रहते। कभी कभी रात को बालकनी में बैठकर दोनों उस पहली रात को याद करते और नंदिनी हंसकर कहती, अगर वो रात नहीं होती तो शायद हम आज इस मुकाम पर नहीं होते। अंश जवाब देता, कभी कभी जिंदगी पहले तोड़ती है ताकि बाद में सही तरीके से जोड़ सके। उनकी कहानी ये नहीं कहती कि हर रिश्ता दोबारा जुड़ना चाहिए। ये बस इतना कहती है कि जब इंसान बदल जाए तब प्यार भी नया जन्म ले सकता है। और उस घर में अब फूलों की खुशबू सिर्फ सजावट नहीं, सुकून बनकर बसती है। तो कैसी लगी कहानी, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और आपके अपने YouTube चैनल तारा द स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।